नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटो न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया और आज हमारे साथ है मॉडल गांव के मानद सलाहकार और संरक्षक हीरालाल जी। हीरालाल जी सीनियर आईएएस भी हैं, लेकिन मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है उसे लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं तकनीक मॉडल गांव में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। तकनीक जो है अब हर क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा रही है जी और हमें अगर अच्छा रिजल्ट लेना है, स्केल अप करना है तो तकनीक का उपयोग करना चाहिए। जी। हम लोग मॉडल गांव में भी टोटल चीजें ऑनलाइन किए हुए हैं तो सर मैं और यही हम आपसे पूछना चाहती हूँ कि मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, सर ये मॉडल गांव अगर हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक। तो तकनीक की भूमिका कितनी अहम है और क्या गांव वाले मॉडल गांव के माध्यम से तकनीक का लाभ ले पाएंगे और मॉडल गांव का लाभ ले पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं गांव वालों को मॉडल गांव के बारे में बताने के लिए वो तकनीक के सहारे ही जा रहे हैं। जी हम लोग उनको व्हाट्सएप करते हैं और उनको हम लोग जो ट्विटर हैंडल पे ट्विटर करते हैं। तो अभी क्या है, अगर वो है उनकी आदत नहीं है टेक्नोलॉजी यूज करने की, तो इसी बहाने हमसे वो बातचीत कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं हम गांव वालों के साथ। जी तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज सीख रहे हैं। जी और हम लोग मॉडल गांव की जो साइट है उसी के माध्यम से उनसे अनुरोध करते हैं कि आप उस पर पढ़िए, सारी जानकारी है। और विलेज मैनिफेस्टो बनाने को भी ऑनलाइन आप अपना फोटो डालिए, नाम डालिए और डिटेल डालिए, आप विलेज मैनिफेस्टो बना लीजिए। तो उनका सॉफ्ट कॉपी विलेज मैनिफेस्टो फोटो वाला बन जाता है। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है गांव वालों के लिए। वो गांव वाले विलेज मैनिफेस्टो बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो मॉडल गांव बेसिकली टेक्नोलॉजी के ही सहारे आगे बढ़ रहा है। जी। तो सर मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, इसका काम कॉन्सेप्ट जो है वो है गांव का कंप्लीट विकास। तो ऐसे में गांव का जो यूथ है उसकी भूमिका कितनी अहम है? और सर मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट में क्या जो युवा है वो कितना भागीदार हो पाएगा? देखिए, गांव में जो युवा है जब वो नौकरी ढूंढता है, कोई रोजगार करता है, तो जब वो कुछ नहीं कर पाता है तो वो गांव में आकर के अपनी खेती बाड़ी में लग जाता है। तो हम लोग इन युवाओं को ये पकड़ रहे हैं कि भाई ठीक है, अब जब आप गांव में रह ही रहे हो और गांव में आप रहते हैं, तो आप मॉडल गांव से जुड़िए और आप जो है एग्री बिजनेस करिए। क्योंकि जी मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना। और युवा इससे रोजगार पा जाएगा, गांव का वो सोशल लीडर बन जाएगा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो इस दिशा में हम लोगों की यही सोच है कि गांव की गरीबी और बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इसी पे मॉडल गांव काम कर रहा है। जी और इसमें युवा बहुत अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। और युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा ये माध्यम है कि वो अपने आप को, जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, गरीबी को कम करें, रोजगार बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार में अपने आप को परिवर्तित कर लें। जी। सर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि अगर मॉडल गांव की बात करें तो सर गांव पे ये दो शब्द प्रशिक्षण और जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है गांव के लेवल में। तो जिससे लोग आगे बढ़ सके, फिर चाहे वो खेती का ज्ञान हो, फिर चाहे वो आधुनिक ज्ञान हो या फिर लघु उद्योग का। देखिए, हम लोग जो है, देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज इज पावर। जी वी आर इम्पावरिंग वी आर इम्पावरिंग द विलेजर्स। हम लोग गांव वालों को इम्पावर, जो सशक्तिकरण कर रहे हैं वो नॉलेज देके। जैसे युवा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पकड़ मतलब युवा को कैच करने के लिए नेहरू युवा केंद्र को हम लोगों ने संपर्क किया है। प्रांतीय रक्षक दल जो गांव में मंगल दल बनते हैं उनको पकड़ा है। जी एनआरएलएम और की जो महिलाएं हैं उनको पकड़ा है। फिर इनको जो देश लेवल पे, प्रदेश लेवल पे जो जानकारियां हैं, जैसे ये महाराष्ट्र का महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह है जो महिलाओं पे काम करता है, उसके साथ हम लोग टाई अप करके अपनी महिलाओं को नॉलेज दिला रहे हैं। इसी तरह से युवाओं को एक्सपर्ट से नॉलेज दिला रहे हैं। तो धीरे धीरे जब उनकी जानकारी बढ़ेगी और वो काम करने लगेंगे, तो उनकी बेरोजगारी भी खत्म होगी और धनी होने की तरफ हो, उनका इनकम भी बढ़ेगा। जी। सर अगर
बात हम इम्प्लीमेंटेशन की करें तो मॉडल गांव कब तक गांव-गांव तक पहुंचेगा और लोग इस कॉन्सेप्ट का लाभ ले पाएंगे? और सर इसकी क्या कोई डेडलाइन है कि कब तक ये पूरा होगा? देखिए, मॉडल गांव ये कॉन्सेप्ट है जी, और ये जो लोगों के समझ में आता है कि मॉडल गांव के बनने में काफी समय लगेगा। मेरा तो ये मानना है 10 साल से कम नहीं लगेगा। ये कोई इंटरनेट वाला नहीं है कि इधर से आपने मेल भेजा और जी, उधर से फोन आ जाता है कि बिल्कुल। भैया हाँ हमें मेल मिल गया। ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें धैर्य की जरूरत है और ये धीरे धीरे होगा। तो पहले तो गांव क्या है, गांव में क्या क्या होना चाहिए, वो मॉडल कैसे बनेगा, जब ये सपना देखेंगे तभी तो काम करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल, पहले फेज में मोबिलाइज कर रहे हैं, जी, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि भाई गांव ही हमारा सहारा है, गांव के विकास से ही हम विकसित देश बन पाएंगे। तो आप लोग मॉडल गांव से जुड़िए और मॉडल गांव बनाने के जो 25 पॉइंट हैं उस पर सोचिए, समझिए, पढ़िए और धीरे धीरे करिए, जिससे आपका गांव मॉडल गांव में बदल जाए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। तो ये थे हमारे साथ मॉडल गाँव के मानद सलाहकार और संरक्षक हीरालाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मॉडल गाँव गाँव-गाँव तक पहुँचेगा, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तकनीक का कितना महत्वपूर्ण इसमें रोल है, कितना अहम रोल है और युवा किस प्रकार से इसमें भागीदार बन पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही इंटरव्यूज़ थैंक के यू। लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़।